We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह कहना है स्कॉट बेसेंट का, जो यूएस ट्रेजरी सचिव हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है कि अंत में हम सब साथ आएंगे। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का ड्राफ्ट नोटिस जारी कर दिया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भारत और अमेरिका के बीच होने वाले करीब 50 अरब डॉलर के निर्यात पर टैरिफ का सीधा असर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसके जवाब में मेक इन इंडिया और स्वदेशी का मंत्र तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप टैरिफ के जवाब में इंडिया फाइट्स बैक का अभियान छेड़ दिया है। इस बीच जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किया था, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। पीएम मोदी का यह रुख न्यू इंडिया की ताकत और हौसले का प्रमाण है। यह सबूत है कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के नाजायज टैरिफ से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले भारत के उस पंच की बात करते हैं जिससे ट्रंप टैरिफ का मुकाबला किया जाएगा। भारत का बड़ा घरेलू बाजार इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 में बढ़कर 16% हो जाएगी। माना जा रहा है कि 2023 में यह 9% थी। भारत में मौजूदा महंगाई दर 3.8% है। साल 2026 में यह 4% रहने का अनुमान है। मतलब बाजार में खरीदी जारी रहेगी, ग्रोथ आएगी और सबसे अच्छी खबर यह है कि महंगाई काबू में रहेगी। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए राज्यों को बिना ब्याज 1.5 लाख करोड़ का कर्ज जारी कर दिया गया है। लगातार बढ़ रहा जीएसटी संग्रह बताता है कि घरेलू मोर्चे पर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। टैरिफ के बावजूद रेटिंग एजेंसियों ने भारत की इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर और वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में तेजी की संभावना जताई है। टैरिफ की टेंशन के बीच जर्मन न्यूज़पेपर फैज ने बहुत बड़ा दावा किया है। जर्मन न्यूज़पेपर के मुताबिक भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से नाराज हैं। इतने नाराज कि उन्होंने 4 बार ट्रंप की तरफ से किए गए फोन कॉल को इग्नोर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने से इनकार कर दिया। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। जर्मन न्यूज़पेपर में दावा किया गया है कि ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी को मनाने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए भारत के बाजार खोलने के ट्रंप के दबाव का भी विरोध कर रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो गया है, जो 50% है। 2 चरणों में घोषित अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लगभग 2/3 व्यापार को कवर करता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां टैरिफ की वजह से 12 प्रमुख सेक्टर्स पर बड़े असर का दावा कर रही है। जैसे अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कपड़े और कालीन पर पहले अधिकतम 13.9% टैरिफ लगता था, लेकिन अब यह टैरिफ 63.9% हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर पहले अमेरिका 2.1% टैरिफ लगाता था, लेकिन अब यह बढ़कर 52.1% हो गया है। अमेरिका भारत से आने वाले सी फूड पर पहले 0 टैरिफ लगाता था, लेकिन अब ये 50% हो जाएगा। सूरत से अमेरिका को सबसे ज्यादा डायमंड एक्सपोर्ट होता है, लेकिन टैरिफ के बाद अब यहाँ के व्यापारी चिंता में हैं। इंडिया में 10 में से 9 डायमंड सूरत में हब है अपना मैन्युफैक्चरिंग, सब यहाँ पे रेडी होते हैं। और हमारे दूसरी बात यही है कि हमारे सब यहाँ पे लेबर है, उसके ऊपर बड़ी असर रहेगी। उसको सब बेरोजगार हो गए,
क्योंकि टैरिफ के वजह से हमारी इंडस्ट्री अभी पूरी ठप हुई है। पूरी सीजन का हमारे पास 4-5 महीना ही डायमंड सेल करने का टाइम रहता है, तो टैरिफ के वजह से अभी सब कंफ्यूजन भी है और अभी सब ठप हुए हैं। चुनौतियां तमाम हैं। टेक्सटाइल से लेकर गारमेंट निर्यात पर भी असर होने की आशंका है, लेकिन भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है। We feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. हमारा मानना है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि जो कारण हमें दिए गए हैं वही कारण कई अन्य देशों पर भी लागू होते हैं, लेकिन टैरिफ चुनिंदा रूप से हम पर थोपे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अनुचित है। हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। हमारी सरकार अपने देश के हितों की रक्षा करेगी और हम सभी संसाधनों के लिए बाजारों पर नजर रखना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। इसकी ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साफ कर चुके हैं कि भारत निर्यातकों और नौकरियों की रक्षा के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करेगा। इस बीच भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी ला रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।